नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। यानी इसमें हमारे पास क्या है, आपके पास सबसे पहले एग्जांपल में से आप देखें, आपके पास कहता है कि एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है। अब उसमें हमारे पास क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगी? इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज़, यानी ये जो हमारे पास एंट्रीज़ आ रही हैं, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए हैं ये हमारे पास एंट्रीज़ हैं, वो कह रहे हैं इनमें से कम एक ऑफ इट्स डायगोनल। अब डायगोनल कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये जो हमारे पास 1, 2 एंड 3 लिखे हुए हैं, यानी इसमें हमारे पास जो लिखे होते हैं ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे के सारे नॉन डायगोनल्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कम से कम एक जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब इस मतलब इसमें तो तीनों आप देखें तो नॉन ज़ीरो है डायगोनल एलिमेंट, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो होने चाहिए। अब ये कंडीशन हमारे पास डायगोनल एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। इसमें आप देखें, इसमें भी आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, सारे के सारे ज़ीरो हैं, बट डायगोनल एलिमेंट्स आप देखें तो ये भी आपके पास नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, यानी कम से कम एक जो था इनमें से नॉन ज़ीरो होना चाहिए था, यानी ज़ीरो ना होता। लेकिन इसमें हमारे पास क्या, तीनों ही नॉन ज़ीरो है, यानी ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद इसमें से आप देख लें, इसमें ये वाला ज़ीरो है, बट ये दो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल है। अब इनमें से अगर फ़र्ज़ करें ये 1 की जगह ज़ीरो होता, लेकिन 3 जो था वो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो था, ज़ीरो तो नहीं था, कम से कम ये भी सेटिस्फाई कर देना था इसने, यानी एटलीस्ट 1 इनमें से कम एक जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद आप देखें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब हमारे पास सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए। डायगोनल से क्या मुराद है कि सारे के ये जो डायगोनल एलिमेंट्स इनमें से कम एक ज़ीरो के इक्वल ना हो, बाकी सारे नॉन डायगोनल जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हों। पहली बात तो डायगोनल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ़ ऑल द डायगोनल्स एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है, यानी आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो आपके पास बिल्कुल जो है वो सेम। डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी है हमारे पास, ये वाली डायगोनल एंट्रीज़ हैं। अब ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और बाकी कंडीशन क्या है कि जो नॉन डायगोनल है वो बिल्कुल जो हमारे पास हैं वो हमारे पास जो ज़ीरो ही हो, और ये वाली नॉन ज़ीरो हो। ये पहली बात तो ये क्या है, ये बिल्कुल सेम हो, और दूसरा ये ज़ीरो के इक्वल ना हो, यानी ज़ीरो के अलावा जो मर्ज़ी इधर आ जाए लेकिन सेम आना चाहिए। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें, आपके पास अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 2 ही होना चाहिए। ये नहीं कि अगर इधर 1 है तो इधर 3 आ जाए, या इधर मतलब ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए और नॉन ज़ीरो होने चाहिए। और ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। देखिए इसमें हमारे पास इसमें कम से कम उसने कहा एक डायगोनल जो है वो हमारे पास एलिमेंट एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास तीनों, ठीक है, इनमें से मतलब तीनों में से कम एक हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो तीनों ही हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और सारे नॉन डायगोनल जो है वो ज़ीरो के इक्वल हैं। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। उसके अब डायगोनल मैट्रिक्स वाली पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। अब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि ये हमारे पास स्केलर के लिए कि ये सारे डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखें इधर 2 2 बिल्कुल सेम है, इधर आप देखें इसमें 3 3 बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें 5 एक ही है, ज़ाहिर बात है, बाकी सारे इसके ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें 5 है वो हमारे पास डायगोनल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये हमारे पास ऐसे 5 होगा, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0, तो 5 जो है वो डायगोनल एंट्री एक हमारे पास नॉन ज़ीरो है, डायगोनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, और हमारे पास कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। कैसे कब होगी, जब आपके डायगोनल एलिमेंट जो वो सारे के सारे अगर आपके पास 1 होंगे, ठीक है, 1 के अलावा इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हों, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है।